आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ भी हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन का उद्धार करके अपने जीवन की सही दिशा दे सकता है, अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। मैं आपको बता दूं ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की, उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों के श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी ने इनको अवश्य श्रवण किया होगा और इसका लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने गए हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने में अर्जुन को कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म के महत्व को बताया। इसी तरह मैं भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मैंने भी श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, उसके श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। आप उसका श्रवण अवश्य करें, उसका लाभ उठाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है 36वां। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तः अयं पापं चरतः पुरुषः। प्रयुक्तः अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वासनेः बलात् इव नियोजितः। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे वृषणवंशी, हे माधव, हे कृष्णा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मनुष्य कई बार क्या होता है, न चाहते हुए भी पाप कर्मों करने के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक अर्थात किसी मजबूरी वश यह सब करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्राणी परमेश्वर का अंश होता है, होने के कारण उसे आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कर्मों से मुक्त रहना चाहिए। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, अर्थात उसे भौतिक जगत के जो पाप हैं वे प्रभावित नहीं करते हैं। किंतु जब वह माया के संबंध में आ जाता है, संसर्ग में आ जाता है, तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करने लग जाता है। वह यह नहीं सोच पाता है कि उसे ये कर्म करने चाहिए या नहीं करना चाहिए। अतः कृष्ण जी ने अर्जुन का प्रश्न बहुत अधिक प्रत्याशयपूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है, अर्थात वह प्रकृति के विरुद्ध कार्य क्यों करने लग जाता है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप या कोई बुरा कर्म करना ही नहीं चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए कई बार बाध्य होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है कि वह पाप कर्म करे। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते,
अपितु और अन्य कारणों से वह बुरे कर्म, पाप कर्म करने लग जाता है। यह थी मेरी 36वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।